नमस्कार। बाढ़ बारिश पर हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पहाड़ से लेकर पंजाब तक की हकीकत आपके सामने हम रखेंगे कि क्या इस समय वहां पर हालात बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले बात देश की राजधानी की दिल्ली की, जहां पर लगातार बरसात से लोग परेशान हैं। बरसात के साथ जल भराव के साथ ट्रैफिक की समस्या और साथ ही साथ क्रोधित यमुना नदी की बात। मेरे ठीक पीछे ये यमुना नदी का रौद्र रूप है जो दिल्ली वासियों को परेशान किए हुए सब कुछ अपने आप में समा लेना चाहती है। यमुना नदी एक बहुत बड़ी आबादी प्रभावित भी है इस समय, जो राहत शिविरों में रह रही है। लेकिन यहां से सवाल सिस्टम पर भी खड़े हो रहे हैं। हर साल देश की राजधानी दिल्ली इसी दर्द, इसी तकलीफ से क्यों गुजरती है? सरकारें बदल जाती है, समस्या नहीं बदलती है। हम खुद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में गए। ग्राउंड जीरो पर आज तक के संवाददाता मौजूद है, उनकी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली को इतनी तकलीफ हर साल क्यों झेलनी पड़ती है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँच गई है। दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है। अगर आप अपना घर यहाँ पर बना लेंगे यमुना पे तो पानी आएगा ही। अब आप उसको दिखाएंगे कि घर में पानी चला गया। सरकार बदल गई, लेकिन नेताओं के वही पुराने दावे और दिल्ली की वैसी ही हालत। पहले ही मॉनसून ने राजधानी की नई सरकार के सारे वादों को धोकर रख दिया है। नए मंत्री इंतजामों को लेकर कितना भी दम भर लें, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीरें ही दिल्ली का सच है, जिसमें लाचारी है, बेबसी है, दर्द है और गुस्सा भी है। छोटे छोटे बच्चे अभी कहाँ लेके निकलो, अभी कोई व्यवस्था है नहीं। सरकार की तरफ से कोई सहायता, कोई राशन? अभी कुछ नहीं आया सरकार की तरफ से। घर को आप छोड़ के ऊपर चले गए? ऊपर चला गया ना, पानी है तो बच्चे है तो क्या करूँ। ये वो सच है जो ना पिछली सरकार में बदला और ना ही नई सरकार बदल पाई। ये वो सच है जो दिल्ली की किस्मत बन चुका है। दिल्ली की दुर्गति कैसे बन रही है, ये तस्वीर शोर मचा मचा करके बता रही है। बारिश रुक नहीं रही, यमुना उफान रही है और दिल्ली सरकार लगता है डूबती दिल्ली को बचा नहीं पा रही है। ऐसे में लगता है कि दिल्ली भगवान भरोसे है। ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली एक दरिया है और डूब के जाना है। आखिर कौन है जिम्मेदार इस हालात का? वो मॉनसून जिसका इंतजार पूरा देश साल भर करता है, या फिर वो प्रशासन जो सिर्फ दावों की सैलरी खाता है, या फिर वो नेता जिन पर भरोसा करके जनता दिल्ली में तख्ता पलट करती है? बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है, जो कि होना लाजमी भी है। और परंतु हम जितने भी लोग इससे इफेक्टिव होने वाले हैं, उन सब के लिए बेहतर सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं। सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए, सरकार को समय रहते चेताना चाहिए ताकि जान-माल की कोई हानि ना हो। यहाँ सिर्फ लोग ही नहीं रहते, यहाँ पर जानवर भी रहते हैं, उनकी भी व्यवस्थाएं जो है वो ज़रूरत होती है। गांव में लोग अपने मवेशियों को साथ रखते हैं, आज वहाँ उनके लिए कोई चारे की इंतज़ाम नहीं है, उनके लिए कोई अच्छी जगह जहाँ पर उनको रखा जा सके वो कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सरकार की नाकामी है। दिल्ली में बारिश सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है, जिसके नाम पर दिल्ली की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। बारिश अपने साथ मुसीबतों का पहाड़ लेकर आती है और नेताजी इसके लिए पब्लिक को ही जिम्मेदार बता देते हैं। अगर आप अपना घर यहाँ पर बना लेंगे यमुना पे तो पानी आएगा ही। अब आप उसको दिखाएंगे कि घर में पानी चला गया। तो यमुना कहीं किसी के घर में नहीं गई है, लोगों ने अपने घर वहाँ पे यमुना बेल्ट पर बना रखे हैं। तो यमुना का लेवल बढ़े और लोगों के घर में पानी ना जाए। जो लोगों ने यमुना के अंदर में घर बना रखे हैं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में नहीं आई है। मंत्री जी कहते हैं कि लोगों ने यमुना पर घर बना लिया तो सरकार क्या करे, लेकिन क्या मंत्री जी बताएंगे कि जिन इलाकों में पानी भरा है, क्या वो वहाँ वोट मांगने नहीं गए? क्या चुनाव के दौरान इलाकों के हालात बदलने का वादा नहीं किया? क्या ये लोग दिल्ली के अंदर नहीं आते हैं? अगर हाँ, तो जवाबदेही भी आपकी बनती है। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो कान खोल कर सुनिए दिल्ली की जनता का ये दर्द और कह दीजिए कि ये जनता झूठी है, कह दीजिए कि ये तस्वीरें झूठी है।
हमारा भैया ही है, वो लापता है। हम उसे भी देख रहे हो, पूरे भीज रहे, हम ढूंढ के आए अभी 1 घंटा 1.5 घंटा। पानी इतना है। अभी कुछ मदद आई सरकार की तरफ से? कोई बोट राशन? नहीं, कुछ नहीं है। पैदल चलकर जाना मुश्किल है, तैर के ही जाना एक संभावना बची हुई, और यही वजह है कि एक बार फिर से यमुना बाजार में जो स्थानीय लोग हैं अपने घरों में जा रहे हैं और जो कुछ जरूरी सामान अंदर छूट गया है उसको बाहर निकाल रहे हैं। कोई कहेगा ये दिल्ली है? देखिए कैसे दरवाजे तक तैर कर लोग घरों में जाने को मजबूर हैं। कोई छत से निकल रहा है तो कोई छत पर बसेरा करने को मजबूर है। खराब इंतजामों ने दिल्ली को वेनिस बना दिया है। गलियों में पानी है, बाजारों में पानी है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। दिल्ली की जिन गलियों में लोग चला करते थे, जहां पर गाड़ियां चला करती थी, आज वहां पर बोट चल रहे हैं। और उसी तरह के एक बोट में हम मौजूद हैं। ये है दिल्ली की मोनेस्ट्री मार्केट। लगभग 250 दुकानें यहां पर हैं। करोड़ों का रोजाना का कारोबार होता है, लेकिन आज यहाँ की सारी दुकानों के आपको शटर बंद दिखाई देंगे। शटर बंद किस वजह से है? यमुना के रौद्र रूप के सारा जो पानी आप देख रहे हैं, सारा का सारा पानी यमुना नदी का है। बारिश भी थम नहीं रही है, पानी भी कम नहीं हो रहा है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। और उसके बाद से आलम यह है कि दिल्ली की जिन गलियों में सबसे ज्यादा लोग रहते थे, यहाँ पर खरीदारी रोज होती थी, आज जो सब बंद पड़ा है और यहाँ से लोग जाने को मजबूर हैं। और ऐसे कुछ लोग इस बोट में बैठे हुए जिनको यहाँ से निकाला जा रहा है, या जिनकी यहाँ पर दुकानें, कुछ अपनी दुकानों में रखा हुआ सामान यहाँ से निकालने के लिए जो है आ रहे हैं। इंतजाम के नाम पर खाना पूर्ति का दौर जारी है। दिल्ली की दुर्दशा देखने तो नेताजी जा रहे हैं, दर्द बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ दर्द नहीं, इंतजामों की जरूरत है। वो इंतजाम जिस पर भरोसा करके जनता ने आपको वोट दिया था। दिल्ली में बढ़ती यमुना के स्तर और बारिश के बीच आप देख सकते हैं कि कैसे वासुदेव घाट की छवि जो हम आपको सुबह दिखा रहे थे, वो शाम आते आते और ज्यादा बिगड़ चुकी है। यमुना का पानी आप देख सकते हैं कि जो सीमेंट की बोरियां यहाँ पे लगाई गई थी ताकि पानी रास्ते तक ना जाए, उस सीमेंट की बोरियों को टापते हुए अब जो सड़क है वहां तक हम देख सकते हैं कि पानी भरना शुरू हो चुका है। और 207 के ऊपर क्योंकि यमुना का जो लेवल है वो चला जा चुका है, तो हम कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से यमुना का स्तर और बढ़ता गया तो जो दिल्ली में 2023 के हालात थे, कुछ ऐसे ही हालात हमें फिर से देखने को मिलेंगे। यमुना के किनारों का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन दिल्ली के अंदर के हालात भी कुछ खास ठीक नहीं है। दिल्ली में चंद घंटे की बारिश राजधानी को डुबो देती है। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, सब पानी पानी हो जाते हैं। सड़क जाम हो जाती है, लेकिन नेताजी कहते हैं कि हालात कंट्रोल में है। NH24 पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो डूबी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये एक इको वैन है, ये कैसे डूबी हुई है। सामने से दिखा सकता हूँ मैं कि सामने भी एक इको वैन है, वो भी डूबी हुई है। और दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कैमरे से कि वो देखिए सामने जो ट्रक है, वो एक ट्रक है, वो भी डूबा हुआ है। जब भी आधे घंटे की 1 घंटे की बारिश हुई है, पटपरगंज में ऐसे 30-40 जगह स्विमिंग पूल बनवाया है विधायक ने। एक बार तो उनका धन्यवाद बनता है, माननीय रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद बनता है कि हर जगह, हर गली में स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया उन्होंने। और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आधे घंटे की बारिश में आप एक बार दिखा सकते हैं कि कहां से कहां तक पानी भरा हुआ है। और विधायक जी जब बारिश नहीं होती या बारिश के बाद 5 घंटे बाद आएंगे और रील बनाएंगे कि पानी नहीं भर रहा है। ये कोई देश का आम शहर नहीं है, बल्कि देश की राजधानी है, जो सवाल पूछ रही है कि क्या दिल्ली की नालियां साफ हुई? अगर हाँ, तो पानी क्यों नहीं निकल रहा? क्यों दिल्ली की सड़कें दरिया बनी हुई हैं? क्या ऐसे ही इंतजाम का भरोसा देकर दिल्ली की जनता से वोट मांगे थे? और ओवर द नाइट दिल्ली का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ओवर द नाइट तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो 10 सालों या 15-20 सालों से जो कुव्यवस्था थी उसको ठीक करने का कार्य जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो कर रही है और दिख भी रहा है। जो अव्यवस्था दिल्ली में है ना पानी के टाइम में, स्पेशली बारिश के मौसम में, वो मैंने किसी और सिटी में देखी नहीं। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है, बेहद खराब है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से समस्या का समाधान नहीं निकलता, उसके लिए काम करना पड़ता है। और दिल्ली में बारिश के लिए क्या इंतजाम हुआ है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। आज तक देखो। पंजाब में भी सैलाबी सितम है, पंजाब में भी बाढ़ है। 23 जिले पूरी तरह से प्रभावित हैं, जिसमें 1200 से ज्यादा गांव ऐसे हैं
जो बाढ़ की चपेट में है। लाखों की आबादी प्रभावित है। पूरा राज्य आपदा प्रभावित घोषित कर दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि खड़ी फसलें बर्बाद हो गई, जिससे आने वाले समय में खाद्यान्न संकट खड़ा हो सकता है। पंजाब को इस आपदा से उबरने में पता नहीं कितना समय लग जाए। कई जिलों में तो राहत के लिए आर्मी लगा दी गई। ये कपूरथला का इलाका है जहां ब्यास नदी ने तबाही मचाई है। वैसे तो प्रशासन ने गांव वालों को कैंपों में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी गांव में ही मौजूद हैं और ऐसे लोगों तक हर रोज आर्मी की बोट्स ऐसे ही 2-2 चक्कर लगा रही हैं। हम किसी टापू में नहीं है, हम किसी दरिया में नहीं, हम एक गांव में मौजूद हैं। ये वो गांव है जो ब्यास नदी के, जहां पर ब्यास नदी का कहर बरपा है, जहां पर ब्यास नदी का पानी इतना ज्यादा आ गया है कि ये पूरा का पूरा गांव एक तरीके से टापू बन गया है। हम आपको आसपास की तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद है आर्मी की बोट पे, जो लगातार लोगों तक राशन, पानी और तमाम जो जरूरी चीजें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 घरों में हम लोग इस वक्त होके आए हैं। अभी भी घरों में लोग मौजूद हैं। वो लोग हैं जो कि अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। इस घर की अगर हम बात करें, यहाँ पर मवेशी हैं उनको किस तरह की चीजों की जरूरत है। 2 ही लोग यहाँ पर रहते हैं। वो कहते हैं कि हम सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं, फिर उसके बाद शाम को एक बोट आती है, वो यहाँ से हमें बाहर रेस्क्यू करती। ऐसे ही एक और गांव में हमारी टीम पहुंची, जहां बहुत से लोग अभी भी अपने घरों में मौजूद थे। मजबूरी ऐसी कि चाहकर भी कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। सर, अब यहाँ आप बता रहे थे कि मौसम अगर खराब है तो एक ही चक्कर लगेगा, अदरवाइज कितने चक्कर आप लोग लगाते हैं? एवरेज जो है पर डे का यहाँ पे हम 2 राउंड्स लगाते हैं, 2 ट्रिप्स लगाते हैं। और लास्ट 3-4 डेज से वेदर काफी खराब है, तो एक ही ट्रिप हो पा रहा है। मुश्किल होते हैं हालात। देखिए, इस पानी के बीचों बीच किस तरीके से यहाँ पर बोट्स पहुँचती हैं ताकि लोगों तक राहत पहुँचाई जा सके। और पशु हैं, घर पे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है, जिनको मदद की जरूरत है। ऐसी एक घर में हम लोग अभी इस वक्त पहुंचे हैं। इस घर में हमें एक बुजुर्ग मिले जो जानवरों की देखरेख के लिए यहाँ मौजूद थे। ते डंगर किन्ने थे? डंगर आहो 5-6 होने। ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਖੂਣ ਨੂੰ? ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬੇ ਸਵੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। सामान सब भीग चुका है। केवल 2 ही लोग हैं जो दिन भर यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि पशु यहाँ पर मौजूद है, उनकी देखभाल भी करनी है और इनके लिए आर्मी की तरफ से मदद दी जा रही है, चाहे वो फ्रूट्स हो या फिर दूसरा सामान। और सबसे बड़ी बात यह है सर, हम लोग जब गए थे रावी वाला एरिया सर, हमने कवर किया था। एक बार मैं आपसे चाहूंगी कि वहाँ पे पशुओं के चारे की सबसे ज्यादा दिक्कत है, आप लोग वो भी मुहैया करा रहे हैं? एक्चुअली पशुओं का जो चारा है वो आर्मी बोट्स में नहीं कैरी हो रहा है, क्योंकि उसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए जो इनके खुद की बड़ी बोट्स हैं वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। आर्मी की बोट में राशन पानी तो है ही, लेकिन साथ ही इन गाँव में रहने वाले लोगों के लिए डॉक्टर्स की भी टीम मौजूद है और जानवरों के लिए वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं। ब्यास नदी का ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा कहर बरपा है। 12 से 14 गांव ऐसे हैं यहाँ पर जहां पर पूरी तरह से जलमग्न है। 8 से 9 फीट तक यहाँ पानी, अंदाजा लगाइए जिस बोट में हम लोग चल रहे हैं इसका यहाँ पर हमने मेजर करने की कोशिश की। 8 से 9 फीट तक यहाँ पर पानी है और इस वक्त हम लोग इसी एक गाँव में मौजूद है। 12 से 14 गाँव। वेटनरी डॉक्टर्स आर्मी की इस बोट पर मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं। जिस भी तरह की जरूरत है, जो भी फैसिलिटीज आम लोगों को, जनता को चाहिए, जो लोग अपने घरों में हैं, जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, उनके लिए ऐसी आर्मी की 2 बोट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर पका हुआ खाना है, ड्राई फूड यहाँ पर मौजूद है, पैकेट्स मौजूद है, दूध के पैकेट्स मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर इस वक्त छोटे बच्चे भी मौजूद है। उनको किस तरह की चीजों की जरूरत है वो सब हम लोग आर्मी की इस बोट के साथ चलते हुए उन तक पहुंचा रहे हैं।